ओम नमः शिवाय। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए राशिफल। कुंभ राशि के लिए फरवरी, मार्च और अप्रैल 2024 का महीना कैसा रहेगा, इन 3 महीनों की समयावधि में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपके जीवन में इन 3 महीनों की समयावधि में काफी श्रेष्ठ और सकारात्मक स्थिति का निर्माण अवश्य होगा। निश्चित रूप से आपको बेहतर नतीजे प्राप्त होंगे। ग्रहों की शुभ स्थिति और भगवान की कृपा से आप अपने जीवन में अच्छी खासी तरक्की प्राप्त करेंगे और अपने जीवन में सुखद परिणाम जरूर प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। और जानना चाहते हैं कि कैसी स्थितियां बनेंगी तो ध्यान से जरूर सुने। आपको बता दें कुंभ राशि वाले जातकों की राशिफल के माध्यम से हम आगे आने वाली समयावधि का पूर्वानुमान करते हैं। साथ ही क्या सावधानी रखनी चाहिए, किन क्षेत्र में बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे, इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, यदि आप विषय को ध्यानपूर्वक नहीं समझेंगे और नहीं सुनेंगे तो आप इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। इसलिए आपको मैं बोल रहा हूं कि आप इसे ध्यान से देखें, ध्यान से सुने। आइए प्रारंभ करते हैं। और सबसे पहले यदि हम कुंभ राशि वाले जातकों के पिछले समयावधि की बात करें तो देखिए, आपको पूर्व समयावधि में काफी सकारात्मक और श्रेष्ठ स्थितियां आपके जीवन में निर्मित हो रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ उम्मीदें और कुछ आपकी इच्छाएं नहीं पूरी हो पा रही थी। आप उनके लिए लगातार प्रयास अवश्य कर रहे थे, लेकिन कुछ ना कुछ दिक्कतों की वजह से आप उन कार्यों में सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। पिछले समयावधि में आपके बहुत से कार्य रुके रहे, अटके रहे। और आपको बता दें कि आपको आर्थिक रूप से भी तंगी का सामना करना पड़ा होगा। और वहीं पर आपको बता दें कुंभ राशि वाले जातकों कि जैसा आपने प्रयास किया, जिस अनुसार आपने मेहनत करी है, उस अनुसार आपको रिजल्ट नहीं मिले हैं। और इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि पारिवारिक विवाद में भी आप लोग लगातार बने रहे। कहीं ना कहीं कुछ उलझने लड़ाई झगड़ा के माध्यम से बनी रही। मानसिक चिंता और तनाव के साथ पिछले समयावधि में आपका जीवन व्यतीत हो रहा था, लेकिन ये तो आपको पूर्व समयावधि में परिणाम प्राप्त हो रहे थे। यदि आपके जीवन में भी ऐसी कुछ स्थिति बन रही थी तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और इसी के साथ अगर आप बताना चाहते हैं कि कैसे परिणाम आपको पिछले समयावधि में प्राप्त हो रहे थे तो आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं। या फिर यदि आपको जीवन में कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं, हम आपको प्रत्युत्तर के माध्यम से अवश्य उपाय बताएंगे। इसी के साथ आइए आगे की अगर हम बात करें कुंभ राशि वाले जातकों, तो निश्चित रूप से फरवरी, मार्च और अप्रैल 2024 का समय आपके लिए सकारात्मक गुजरेगा और काफी बेहतर और अच्छे नतीजे प्राप्त होंगे। सबसे पहले हम आपके बात करेंगे करियर के क्षेत्र में किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे। तो देखिए, करियर के लिहाज से बात करें कुंभ राशि वाले जातकों, आपके लिए बेहद अच्छी स्थिति रहने वाली है। कहीं ना कहीं पुराने समयावधि की गई मेहनत आपकी रंग लाएगी और आप अपने करियर में अच्छी खासी ग्रोथ करेंगे। यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं, नौकरी और व्यापार के क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से आपके लिए इस मामले में भाग्य का साथ मिलेगा और नौकरी में अच्छी खासी सफलता देखने को जरूर मिलेगी। प्रमोशन के योग बनेंगे और वेतन वृद्धि की भी लगातार संभावना बनी रहेगी। और यदि हम व्यापार के क्षेत्र में चर्चा करें तो भाग्य का साथ मिलने की वजह से आप लोग अपने व्यापारिक जीवन में अच्छी खासी तरक्की कर पाएंगे। पिछले समयावधि में जो आपको नुकसान हुआ था उसकी भी भरपाई समयावधि में आप कर पाने वाले हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि व्यापारिक जातकों को एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, और वो ये है कि आप लोग अपने व्यापार का विस्तार करना चाहते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन व्यापार का विस्तार करने के लिए किसी ऐसी जगह पर निवेश ना कर दें या ऐसे प्रोडक्ट या ऐसी चीजों पर निवेश ना करें जिसकी मार्केट में डिमांड ना हो और बाद में आपको उस वजह से पछतावा हो, उस वजह से आपको घाटे का सामना करना पड़े। तो कहने का मतलब यह है कि जिस क्षेत्र में आप व्यापार कर रहे हैं उसमें जिस चीज की डिमांड है
उन चीजों में निवेश करके आप बेहतर रिजल्ट को बना सकते हैं और अच्छा लाभ अर्जित कर सकते हैं। वही कुंभ राशि के यदि आप बेरोजगार जातक हैं तो आपके लिए रोजगार प्राप्ति के जबरदस्त योग इस समय अवधि में जरूर बनेंगे। निश्चित रूप से आप अपना प्रयास जारी रखिएगा, आपको मनचाहा रोजगार अवश्य मिलेगा। देखिए क्या है, बिना प्रयास करे कुछ नहीं संभव है और कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए यदि आप ये बोलेंगे कि पिछले समय अवधि में हमने बहुत प्रयास किया है और अब नहीं करेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। कहने का सीधा सा मतलब ये है कि आप लोग कुंभ राशि वाले जातकों अपने प्रयास को लगातार बढ़ाकर अच्छा खासा रोजगार और अपने जीवन में अच्छी खासी सकारात्मक स्थिति का निर्माण कर सकते हैं और श्रेष्ठ परिणाम आप जरूर प्राप्त कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं समय आपके लिए कार्य क्षेत्र में, चाहे आपका नौकरी हो, व्यवसाय हो या रोजमर्रा की जिंदगी हो, इसमें आपके लिए बहुत सकारात्मक स्थिति बनेगी। काफी शुभ और अच्छे परिणाम आपको जरूर प्राप्त होंगे। इसी के साथ अब आइए चर्चा करते हैं कि आपका आर्थिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, आर्थिक जीवन के लिहाज से देखा जाए, मानिए अगर आपके धन की स्थिति को इन 3 महीनों की समयावधि में देखें तो फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये तीनों महीनों की समयावधि आपके लिए सकारात्मक गुजरेगी। कहीं ना कहीं अच्छा रहेगा, मनोअनुकूल परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। लेकिन आपको बता दें कि पिछले समयावधि से ज्यादा आपको प्रयास करना पड़ेगा, तब जाकर आप आर्थिक स्थिति को बेहतर बना पाएंगे। वहीं दूसरी बात, आपको अपने खर्चों पर विशेष रूप से नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि आपको बता दें खर्च ऐसी चीज है कि वो होती ही रहेगी और पैसा हाथ से फिसल जाता है। उसके बाद पछतावा होता है कि काश हमने ये खर्च ना किया होता तो हमारे लिए आर्थिक स्थिति बेहतर रहती। तो इस समय अवधि में धन का संचय करने की पूरी कोशिश आपको लगातार करते रहना चाहिए। और इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कुंभ राशि वाले जातकों की सकारात्मक स्थिति सिर्फ इस वजह से निर्मित नहीं होती कि आप बचत कर पाएं। आपको आर्थिक जीवन में बेहतर परिणाम और बेहतरीन स्थितियां बनाए रखने के लिए आपको आमदनी भी करना जरूरी होगा और आपको जो है अपने जरूरी खर्च को भी करना आवश्यक है। माने हमारे कहने का मतलब यह है कि जैसे आपके पास पैसे कुछ आए और आप उनको बचा के रख लिया, आपने अपनी जरूरतों को पूरा नहीं किया, तो इसको बेहतर नहीं कहा जाएगा। जरूरत भी पूरी होती रहे और उसके साथ आपका संचय होता रहे, तब जाकर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। और यह समय आपके लिए कुछ ऐसा ही संकेत दे रहा है, धन का आगमन जरूर होगा। और यहां पर हमने जो नियंत्रण करने की बात की है उसमें बेफिजूल के खर्च जो है आपको उनको बचाना चाहिए, उनमें आपको उस प्रकार का धन संचय करने की विशेष कोशिश करनी चाहिए, तो आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर होगा। इसी के साथ बता दें कुंभ राशि वाले जातकों के धन का आगमन जरूर होगा। नौकरी के लिहाज से भी अच्छी स्थिति बनेगी, जिसके कारण आपके प्रमोशन के साथ साथ वेतन वृद्धि के योग बनेंगे। तो नौकरी से भी आपको अच्छा खासा आर्थिक सपोर्ट अवश्य मिलेगा। व्यापार से भी लाभ के अवसर बनेंगे, तो जाकर आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। वही हम आपको बता दें कि यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं तो आप लोग साइड इनकम करते हुए भी नजर आएंगे। मतलब आप अपने मुख्य रोजगार से हटकर, यानी मुख्य रोजगार के अलावा आप अन्य कार्यों को भी करके धन अर्जित करते हुए नजर आने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति आपकी समयावधि में बेहतर गुजरेगी, अच्छी गुजरेगी। लेकिन हम आपको बता दें कि आपके लिए एक विशेष बात का ध्यान रखना होगा कुंभ राशि वाले जातकों। पिछले समयावधि में घटित नकारात्मक चीजों को, नकारात्मक स्थितियों को याद नहीं करना है। आपको जो है, यदि आप चिंतित रहेंगे, यदि आप परेशान और उलझे हुए रहेंगे तो आप अपने जीवन में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे और सकारात्मक स्थिति का निर्माण नहीं कर पाएंगे। तो पिछले समयावधि की चीजों को अवॉइड करें, जहां तक हो सके अपने आप को बेहतर रखें, अपने आप को जो है कह सकता हूं कि मोटिवेटेड रखें और ईश्वर की शरण में जरूर रहें। जी हाँ, भगवान की शरण में रहकर आप सभी नकारात्मक पहलुओं से दूर हो जाएंगे, बच जाएंगे। और देखिए क्या है, इस संसार में कोई भी चीज स्थायी नहीं है। जो आप देख रहे हैं या जो आप सोच रहे हैं, यदि आपको लगता है कि इन चीजों को कर लेने से हमें खुशी मिल जाएगी, वो नहीं मिलने वाली है। देखिए क्या है, हमारे कुछ कर्तव्य हैं और कुछ जिम्मेदारियां हैं, उनको पूरा करेंगे। देखिए क्या, जब आप लोग अपने जीवन में किसी गरीब इंसान की मदद करते हैं तो मदद करने के बाद जब उसके चेहरे पर आप प्रसन्नता देखते हैं तो आपको एक आंतरिक सुकून मिलता है। लेकिन अगर वही पैसा आप किसी पार्टी एंजॉय में खर्च कर दें, एंजॉय करने के बाद भी कुछ ना कुछ कमी आपको झलकती रहेगी कि यार ऐसा कर लेते तो बढ़िया हो जाता, ये यहां पर दिक्कत हो गई। तो मतलब कहने का यह है कि संसार में कहीं कोई सुख नहीं है, बस अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों को पूरा करते रहें, परोपकार की भावना से आगे बढ़ते रहें, तो जीवन आपका बेहतर हो जाएगा और जीवन में सुख की प्राप्ति भी जरूर होगी। मतलब कहने का यह है कि अच्छे कर्म करके अपने जीवन को बेहतर बनाएं और इस लोक के साथ साथ अपने परलोक को भी सुधारने की कोशिश आप जरूर करें। तो आप अपने धन का सही सदुपयोग करें, संचय करें, लाभ की स्थितियां आपके जीवन में अवश्य बनी रहेंगी। इसी के साथ साथ आर्थिक जीवन की मैं चर्चा कर रहा था, तो यहां पर आपको बता दें कि आपको मित्र और भाई से भी सहयोग मिल सकता है। पार्टनरशिप में कार्य करना
आपके लिए अच्छा जरूर होगा, लेकिन थोड़ा सा बच कर रहना चाहिए, क्योंकि 7.5 भी चल रही है तो पार्टनरशिप में कुछ नुकसान और कुछ दिक्कत देखने को मिल सकती है। इस चीज का ध्यान रखें। आइए आप चर्चा करते हैं कि आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा। तो देखिए, प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से बात करें तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए प्रेम जीवन काफी ज्यादा सुखमय रहेगा। तीनों महीनों की समयावधि आपके लिए जबरदस्त गुजरने वाली है। बता दें, आपको अपने प्रेमी साथी का अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिलेगा, लेकिन इसी के साथ साथ कुछ गुस्सा और कुछ तू तड़क जैसी स्थिति का भी आपको सामना करना पड़ेगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं प्रेम जीवन को और भी बढ़ाने में मददगार साबित होगा। यानी आपके अंदर प्यार के एहसास को जरूर दिलाने वाला समय होगा। बता दें कुंभ राशि वाले जातकों कि कहने का हमारे टोटल मतलब है, आपका जो प्रेम जीवन है अच्छा गुजरेगा, बेहतर गुजरेगा, लेकिन उसमें छोटी छोटी लड़ाइयां होती रहेंगी, और जिसके कारण वो और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा, और भी ज्यादा एक दूसरे के प्रति लगाव और प्यार की भावना बढ़ती चली जाएगी। जैसे कहते हैं ना कि अगर खाने में थोड़ी सी मिर्च डाल दी जाए तो वो खाना और भी लाजीज हो जाता है। ठीक इसी तरह यदि प्रेम के रिश्ते में थोड़ी सी नोक झोंक की स्थिति को डाल दिया जाए तो देखने में तो लगेगा क्या लड़ाई है, झगड़ा है, इससे क्या होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपसी प्रेम और आपसी सपोर्ट और भी ज्यादा बढ़ सकता है। इसी के साथ आपको बता दें कि समयावधि में आपको कहीं घूमने फिरने का भी अवसर प्राप्त हो सकता है। निश्चित रूप से आप अपने प्रेमी साथी के साथ कहीं ट्रेवल कर सकते हैं। एकांत में बैठकर आप दोनों आपस में गुफ्तगू करते हुए नजर आएंगे। और दूसरी बात आपको बता दें कि आप लोग अपने मन की बात जरूर शेयर करेंगे, जिसके कारण आपकी बहुत सारी परेशानियां और आपकी बहुत सारी दिक्कतें भी बातों ही बातों में हल हो जाएंगी, और आपके अंदर एक नया जुनून, आपके अंदर एक नया जो है उत्साह देखने को अवश्य मिलेगा। तो कहीं ना कहीं सकारात्मक स्थितियां आपके प्रेम जीवन में रहेंगी। संपूर्ण प्रेम जीवन आपका खुशहाल रहेगा। यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं और पिछले समयावधि में आपके प्रेम जीवन में कुछ लड़ाइयां चल रही थी या दूरियां बन चुकी हैं, तो इस समयावधि में वो नजदीकियां पुनः से बढ़ेंगी। एक दूसरे के प्रति लगाव और प्यार की भावना भी अवश्य बढ़ेगी। पुराना प्यार आपका वापस जरूर मिलेगा। निश्चित रूप से समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इसी के साथ आइए चर्चा करते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, वैवाहिक दृष्टिकोण से बात करें तो कुंभ राशि वाले जातकों उतार चढ़ाव की स्थितियां आपके जीवन में लगातार बनी रहने वाली हैं। कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति प्यार और समर्पण की भावना देखने को मिलेगी, तो वहीं दूसरी तरफ एक दूसरे के प्रति नकारात्मक और दूरियों का भाव भी देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं आप लोग खुशी के उन चरम सीमा का भी अनुभव करेंगे जिसकी आपने कभी कल्पना की थी। तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े से मन बजनी भी हो सकता है, यानी आपका मन भारी हो सकता है। अब यहां पर चाहिए क्या दोस्तों, हम आपको बता दें कि नकारात्मक स्थिति जीवन में बनती रहेगी। समस्याओं का आना एक स्वाभाविक बात है। ऐसे ही वैवाहिक जीवन में छोटी मोटी परेशानियों का आना एक स्वाभाविक है, लेकिन बुद्धिमानी यह कहती है कि आप लोग अपने विवेक का इस्तेमाल करके स्थिति को सकारात्मक तरीके से सुधार करें, आपस में तालमेल बिठाकर चलें, एक दूसरे की भावना को समझें और एक दूसरे की कदर करें, तो आप बेहतर नतीजे बना सकते हैं और बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। यहां पर यही समझने की बात है कि लड़ाई झगड़ा वाद विवाद की स्थिति को अवॉइड करें, गुस्सा आदि ना करें। एक दूसरे सामने वाला कहना, देखिए क्या है, यदि आपके जीवन साथी हैं तो निश्चित रूप से आपके अंदर कुछ कमी होगी या कुछ वो सुधार करना चाहते होंगे, इसलिए आपसे उन्होंने कुछ बहस की है, इसलिए उन्होंने कुछ आपसे बात, या फिर कुछ बदलाव चाहते होंगे, या फिर कुछ करने के लिए आपको प्रेरित करना चाहते होंगे। तो ऐसे में आपको क्रोध नहीं करना है, बल्कि उनकी भावना को बारीकी से समझना है, और उसके बाद आप यदि अपने जीवन में उस बात का अनुसरण करें तो आपका वैवाहिक जीवन खुशहाल हो जाएगा। मिल बांट कर एक दूसरे के साथ प्रेम और स्नेह की भावना से आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से बता दें कि आपको सकारात्मक परिणाम जरूर मिलेंगे। और इसी के साथ साथ यदि हम संतान के पक्ष से चर्चा करें तो यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं और संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो इस समयावधि में संतान प्राप्ति के सुखद योग आपके जीवन में जरूर बनेंगे। निश्चित रूप से आप जो है आपके मन में संतान के लिए बहुत बड़ी खुशी का आपको अनुभव होगा। और बता दें कि आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। वहीं पर अगर हम आपको बता दें कि यदि आपकी पहले से ही संतान है और वो आपके अभी छोटे लेवल पे हैं, मतलब 15 साल के पहले हैं, तो उनका पढ़ाई में मन लगेगा और उनको सही दिशा निर्देश देना आपका कर्तव्य होगा। लेकिन जो 15 साल से बड़े हैं वो अपना अच्छा खासा प्रदर्शन करेंगे और आप देखेंगे कि उनके प्रदर्शन, उनके कार्य करने की शैली से आप उत्साहित हो रहे हैं और आपका जो दिल है, जो आपका हृदय है, वो कहीं ना कहीं आनंदित हो रहा है। तो कहीं आपके बच्चे अच्छा प्रदर्शन करके जीवन में बेहतर परिणाम आपको प्रदान करेंगे। करियर में भी उनकी अच्छी खासी सफलता देखने को जरूर मिलेगी इस समयावधि में। लेकिन वहीं अगर छोटे बच्चे हैं यदि आपके, तो उनको दिशा निर्देश देने का जो हमने कहा है उसका मतलब यह है कि उनको आप धर्म और संस्कार के साथ साथ जीवन में आप
किताबी ज्ञान दें तो ये आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। जैसे स्कूल लेवल में जो भी शिक्षाएं आपको दी जा रही हैं उसके साथ साथ संस्कार को भी आपको प्रदान करना चाहिए। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके लोगों के मन में और आजकल के जो नए जनरेशन आ रही है उसके अंदर संस्कार की भावना कम होती जा रही है, और ये बड़ी अच्छी चीज है कि जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं और हमारे धर्म और संस्कार ही हमारे भारत को या हमें खूबसूरत बनाते हैं। आप खुद सोचिए, भगवान के प्रति आपकी आस्था, और जो लोग नास्तिक हैं उनके अंदर, उनके हृदय में क्या परिवर्तन है? भगवान के प्रति आस्था रखने वाले के अंदर दया क्षमा का भाव होगा, वो दान पुण्य करेगा, वो अपने जीवन में सबका साथ सबका विकास, ऐसा ये हमारा सनातन धर्म सिखा रहा है, जो कि आज कई सारी योजनाएं इसमें भी चल रही हैं। लेकिन वहीं पर जो अभी नास्तिक टाइप के लोग हैं, जो भगवान को नहीं मान रहे हैं, धर्म शास्त्र को नहीं मान रहे, उनके अंदर आप देखिए वो अपने में ही उलझे, अपने में ही बहुत परेशान है। तो थोड़ा सा धैर्य बनाकर अपने बच्चों के अंदर भी इस प्रकार के संस्कार डालने की कोशिश करें तो आपका बहुत बढ़िया जीवन खुशहाल हो जाएगा और बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। संतान के पक्ष से स्थितियां अच्छी रहेंगी। आइए अब चर्चा कर लेते हैं कि आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, फिर उसके बाद स्वास्थ्य को जानेंगे। देखिए, पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो कुंभ राशि वाले जातकों, पारिवारिक सदस्यों में आपसी सहयोग जरूर मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं विवाद की भी स्थिति देखने को बन रही है। कुछ लोग, देखिए हर घर में ऐसे लोग होते हैं जो कि थोड़ा सा अग्रेसिव होते हैं, थोड़ा सा क्रोधी गुस्सैल मिजाज के होते हैं, तो उनको हर चीज में कुछ कमी निकालने की आदत होती है। और किसी के परिवार में देखेंगे ऐसा आदमी एक ना एक मिल ही जाएगा, और ऐसे लोगों की वजह से बार बार लड़ाई झगड़े और मिसअंडरस्टैंडिंग होती रही है। और ऐसा नहीं है कि वो जो व्यक्ति गुस्सैल मिजाज का है वो आपका बुरा नहीं चाह रहा या परिवार में सब बिखर जाए, वो ऐसा नहीं चाहता। वो अपने समझ के अनुसार कुछ ऐसी चीज करना चाहता है, उसको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोग गलत कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के ऊपर, परिवार में ऐसे सदस्य को देखिए ध्यान में रखना है, उनकी बातों को भी समझना है, सुनना है, लेकिन सब कुछ उनको मान लेना ये खराब होगा। या फिर उनकी बात से लेकर आप क्रोधित हो जाएं और आप दुखी हो जाएं या आप लड़ाई झगड़े की स्थिति को पैदा करें, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होगी। तो इसलिए अपने पारिवारिक जीवन को बेहतर स्थितियां बनाए रखने के लिए ऐसे व्यक्ति को अवॉइड करें। दूसरी तरफ अगर हम आपके चर्चा करें तो आपका पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा। आपके पारिवारिक जीवन में सुख और शांति तीनों महीनों की समयावधि में बनी रहने वाली है। निश्चित रूप से आप लोग खुशियों की प्राप्ति करेंगे, परिवार के साथ यात्रा के अवसर बनेंगे और यात्रा की समयावधि में आपसी प्रेम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि धार्मिक यात्रा होने की प्रबल संभावना आपके जीवन में बन रही है। पारिवारिक जीवन में कोई दान पुण्य की क्रिया या कथा भागवत आदि आप करवा सकते हैं। धार्मिक आयोजन आपके जीवन में हो सकता है। मांगलिक कार्यों में भी सम्मिलित होने का आपको अवसर जरूर मिलेगा। कहीं ना कहीं पूरा समय खुशी का विषय रहने वाला है और काफी ज्यादा बेहतर और सकारात्मक स्थिति आपके लिए बनने वाली है। पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा। पिछले समय अवधि में यदि कोई विवाद चल रहा था, परिवार में आपसी विवाद अगर कोई चल रहा था, तो वह धीरे धीरे करके समाप्त होगा। विवाद को बैठकर सुलझाएं, एक दूसरे से बात करके यदि आप निष्कर्ष निकालेंगे तो कुंभ राशि वाले जातकों को यकीनन आपके लिए काफी ज्यादा अच्छी स्थितियां बनेंगी और आपका पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा। स्नेह और प्रेम आपको आपस में बढ़ाना चाहिए, बुद्धिमानी का प्रयोग करना चाहिए। और देखिए क्या है, जैसे कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा अपने जीवन में क्रोधित है और जैसे आप उदाहरण के तौर पर समझें कि उसका क्रोध इतना विशाल है कि नदी की तरह लगातार बहता जा रहा है, तो नदी में भी बांध बनाकर उसको सीमित कर दिया जाता है और आगे उसके प्रवाह को अच्छा कर दिया जाता है या उसकी एनर्जी को कुछ दूसरी चीजों में डाइवर्ट कर दिया जाता है। जैसे नदियों पर बांध बनाकर उसमें फिर बिजली उत्पन्न की जाती है, सिंचाई का कार्य किया जाता है, जगह जगह पर पानी पहुंचाया जाता है। तो इसका कहने का सीधा सा मतलब ये है कि यदि कोई व्यक्ति क्रोधित है और कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा जिद कर रहा है किसी चीज को लेकर, अगर बुद्धिमानी के साथ उसके जिद को किसी सकारात्मक चीज में डाइवर्ट कर दिया जाए तो वही जिद आगे चलकर सफलता का कारण भी बन सकती है, जीवन में कई तरीके के बेहतर परिणाम को भी प्रदान कर सकती है। तो इसलिए इस हिसाब से आपको सोचना चाहिए और पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अन्य सभी स्थितियां आपके लिए अच्छी रहेंगी। माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन आप बहुत अच्छे तरीके से जरूर करें और इसी के साथ हो सके जितना संभव हो सके तो सभी की जरूरतों को आप पूरा करें तो आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन वहां पर आप अपने लिए भी विशेष रूप से ख्याल रखें। अपने जिम्मेदारी का तो आप निर्वहन करेंगे लेकिन अपने शरीर का भी विशेष रूप से ध्यान रखें तो आपके लिए अच्छा होगा। और इसी के साथ अब आइए चर्चा करते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा।
और एक बात और बता दें, आपको पारिवारिक जीवन में अपने जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कुंभ राशि वाले जातकों को माता पिता का आशीर्वाद लेना बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अभी शनिदेव की 7.5 भी आपके जीवन में चल रही है। और दूसरी बात, कार्यों में आपको कुछ उलझने और समस्याएं भी देखने को मिल रही हैं। तो माता पिता के आशीर्वाद से आप चुपचाप जैसे अपने कार्य पर निकल रहे हैं, तो अपने माता पिता के चरण छूकर अपने माथे पर लगाएं और निकल जाएं। निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आपका कार्य बनेगा, धीरे धीरे करके सफलता की प्राप्ति अवश्य होगी, क्योंकि माता पिता की दुआओं में इतना असर है कि आप सोच नहीं सकते। वहीं आइए अब चर्चा करते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से चर्चा करें तो कुंभ राशि वाले जातकों को आपका स्वास्थ्य बेहतर रहने की उम्मीद है, लेकिन लापरवाही करना अच्छा नहीं होगा। अपने स्वास्थ्य का ख्याल आपको रखना चाहिए। छोटी मोटी दिक्कतें हो सकती हैं, मानसिक तनाव, चिंता के साथ साथ आपको बता दें कि कहीं ना कहीं बुखार आदि की समस्या हो सकती है, सर्दी जुकाम की भी आदि समस्या हो सकती है। इसी के साथ साथ पेट से जुड़ी हुई समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। यदि आप ब्लड प्रेशर और शुगर के पेशेंट हैं तो आपको अपना विशेष रूप से ध्यान जरूर रखना चाहिए। साथ ही साथ हम आपको बता दें कुंभ राशि वाले जातकों कि पौष्टिक और तात्विक भोजन ग्रहण करना आपके लिए अच्छा होगा, अन्यथा हानिकारक स्थिति भी बनेगी, तो थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। इसी के साथ स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए योग, ध्यान और प्राणायाम करना तो आपके लिए अच्छा ही होगा। सुबह के समयावधि में यदि आप सैर पर निकलेंगे तो निश्चित रूप से आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, अच्छा होगा। सुबह की हवा सभी मर्जों की दवा है, इसे आपको जरूर ग्रहण करना चाहिए। इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं कुंभ राशि वाले जातकों को इन तीनों ही महीनों के समयावधि में आपके लिए सकारात्मक और शुभ स्थितियों का निर्माण अवश्य होगा। श्रेष्ठ और बेहतर परिणाम जरूर प्राप्त होंगे। लेकिन अगर आप इस समयावधि में कोई उपाय करना चाहते हैं और अपने जीवन में मन को आनंदित करना चाहते हैं, जीवन को और भी ज्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके लिए बहुत जबरदस्त उपाय होगा कि आप लोग जो है नित्य प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें सच्चे मन से, और सकारात्मक परिणामों को प्राप्त करने के लिए, बेहतरीन स्थितियों का निर्माण करने के लिए हनुमान मंदिर में जाकर भगवान श्री राम नाम का संकीर्तन करें। यह भी आपके लिए अच्छा होगा। गरीबों के प्रति दया का भाव रखें, उन्हें समय समय पर खाने का भी प्रबंध करते रहें। बेजुबानों को भी सहायता और मदद की आवश्यकता होती है। जैसे क्या है, इस धरती पर आपके जीवन को चलाने के लिए आप ये बताइए, आप स्वयं अपना जीवन निर्वाह नहीं कर सकते। यदि आपको कहीं नौकरी ना मिले, अगर आपके साथ पूरा परिवार आपका सहयोग ना करे, तो आपको दिक्कतों का बहुत सामना करना पड़ेगा। अगर आप अपना कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो व्यवसाय आपका अकेले नहीं चलता। जब तक आपके कस्टमर नहीं आएंगे तब तक आपको आपके व्यवसाय में विस्तार देखने को नहीं मिलेगा। ठीक ऐसे ही बेजुबानों के साथ भी होना चाहिए। और अब वो चूंकि अपना अपना जीवन अकेले जी रहे हैं और प्रकृति के अनुसार वो चल रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें दया और सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है, तो उनके लिए भी आप लोग जागरूक हों और उनकी भी सहायता जरूर करें। मार पीट कर भगाना अच्छा नहीं होगा, इससे ग्रह भी कमजोर होते हैं और मानसिक स्थिति भी खराब होती है। तो स्नेह और प्रेम की भावना आप जरूर रखें। इसी के साथ अगर आपके मानसिक रूप से बहुत ज्यादा दिक्कतों का आपको सामना करना पड़े या फिर मानसिक समस्याएं अगर उत्पन्न हो रही, तो भगवान शिव जी की आराधना करना और शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करना, उसके बाद जल से अभिषेक करना आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। विधि विधान से पूजा करें, और आप सब जानते ही हैं, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सब उपाय करके आप बेहतर स्थितियों का निर्माण कर सकते हैं। इसी के साथ माता पिता का आशीर्वाद आप अवश्य लें। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा। कुंभ राशि वाले जातकों चैनल से जुड़ना चाहते हैं, प्यार और सपोर्ट बनाए रखना चाहते हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी जरूर कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई उपाय जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट अवश्य करें, और नहीं तो आप जय श्री राम अवश्य लिखेगा। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद। ओम